हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। आज हम रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो जनरल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 366 डेज होते हैं। और जनरल ईयर कौन सा होता है? जिसमें 365 डेज होते हैं। 365 डेज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है कोई ईयर या जनरल ईयर है? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2020 की। अब 2020 लीप ईयर है, जनरल ईयर है, ये कैसे पता चलेगा? जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो ईयर लीप ईयर होगा और दूसरा जो नहीं होगा वो जनरल ईयर होगा। अब हम पूरे के पूरे ईयर को 4 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। हमने भी क्या किया, इसी 20 को डिवाइड किया 4 से, ये डिवाइड हो गया, दैट मींस ये पूरा का पूरा ईयर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है? लीप ईयर। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? जनरल ईयर होता। इसी तरह से हम लीप ईयर चेक किया करेंगे। और लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी के जो डेज हैं वो कितने होते हैं? 29 डेज की होती है। और इसमें फेब जो है वो कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है जनरल ईयर में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कैलेंडर टॉपिक करने के लिए सबसे पहले तो इसके कुछ ट्रिक्स देखते हैं। एक तो हम ट्रिक याद करेंगे एज इट इज, कैसे हिंदी में करेंगे, अप जल अक जन सितम दिसम फ मा नो। एज इट इज हम लोगों ने ये ट्रिक लर्न करनी है। इसका मतलब क्या है? अप मीन्स अप्रैल, जल मीन्स जुलाई, अक मीन्स अक्टूबर और जल मीन्स जनवरी, सितम सितंबर और दिसंबर। इसी तरह से फेब, मार्च और नवंबर। अब इनका क्या है, एज इट इज इसको लर्न करेंगे। जब हमसे कई बार क्वेश्चन में ना इससे है क्या, अगर 1 अक्टूबर को मंडे है ना तो कहते हैं कि 1 जनवरी को भी मंडे होगा। ये ट्रिक हमारी कहती है, अगर 1 अक्टूबर को मंडे है तो 1 जनवरी को भी मंडे होगा। वो कैसे पता चलेगा? जैसे कई बार ना हमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि 1 जनवरी को मंडे है, तो बताओ 30 नवंबर को क्या होगा? अब सारे के सारे दिन हमें कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें ट्रिक पता है, अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 1 अक्टूबर को क्या होगा? 1 अक्टूबर को भी मंडे होगा। तो हम आगे 30 नवंबर तक काउंट कर लेंगे, इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, टाइम भी बचेगा, स्पीड भी बढ़ेगी। अगर बोले मेरे को 4 अप्रैल को ट्यूसडे है, तो मेरे को पता है कि 4 जुलाई को भी क्या होगा? 4 जुलाई को भी ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, अब और एक और नोट लिखो। वो क्या कहता है कि जो ईयर का फर्स्ट, इसमें कंडीशन ये भी है कि फरवरी जो है वो 28 डेज की होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। फरवरी 28 डेज की होनी चाहिए। और एक क्या कहते हैं, एक कहते हैं कि ईयर का फर्स्ट डे 1 जनवरी और ईयर का लास्ट डे 31 दिसंबर, दोनों सेम होते हैं। मतलब अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। मतलब ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों सेम होते हैं, एक ही कहा उसने। अब नेक्स्ट एक और बात करता है, कहता है अगर 15 अगस्त 2021 को मंडे था, नेक्स्ट ईयर को इसी डेट में कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2022 क्या होगा? ऑब्वियसली ट्यूसडे होगा। कैसे? जब भी नेक्स्ट ईयर की बात करें सेम डेट को एक दिन इंक्रीज हो जाता है, बट कंडीशन यही है कि
फरवरी 28 डेज की होनी चाहिए। अगर मेरे पास फरवरी 28 डेज की ना हो, अगर मेरे पास होता कि 15 अगस्त 2023 को मंडे है, तो 15 अगस्त 2024 को क्या होगा? अब इस वाले 2024 ईयर जो है वो लीप ईयर है, इसमें जो है इसकी फरवरी जो है वो एक 29 डेट इसमें ऐड होगी। तो अब अगले बार ट्यूसडे नहीं होगा, क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अगर 15 अप्रैल 2008 में मंडे था तो 2009 में क्या होगा? 15 अप्रैल 2008 को मंडे था तो 2009 में क्या होगा? एक दिन इंक्रीज हो जाएगा, मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। सिमिलरली 2010 में क्या होगा? वेडनेसडे हो जाएगा। सिमिलरली 2011 की बात करूं तो थर्सडे हो जाएगा। यही 2012 की बात करूं तो अब क्या फ्राइडे होगा? यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, अप्रैल की बात कर रहे हैं, अप्रैल, और ये 2012, इसमें फरवरी जो है वो 29 डेज की आ चुकी है, इंक्लूड हो चुकी है। तो एक डे इंक्रीज होने की बजाय यहाँ 2 दिन इंक्रीज हो जाएंगे, फ्राइडे नहीं सैटरडे होगा। तो हमारा आंसर इसके लिए 2012 में क्या होगा? 15 अगस्त को सैटरडे होगा इंस्टेड ऑफ फ्राइडे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ 15 जनवरी मंडे देन व्हिच डे इज ऑन 16 नवंबर, तो 16 नवंबर को क्या होगा? अभी 15 जनवरी से लेके 16 नवंबर तक काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या ट्रिक पढ़ी थी? अब जन पढ़ा था उसमें, इसका क्या मतलब था? अक्टूबर और जनवरी। मतलब अगर 15 जनवरी को मंडे है, 15 जनवरी को मंडे था तो 15 अक्टूबर को भी क्या होगा? मंडे होगा 15 अक्टूबर को भी। अब 16 नवंबर तक रेस्ट ऑफ डेज हम काउंट कर लेंगे। अब हम लोगों के अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31। उसमें से कहते हैं 15 हमने काउंट कर लिए, रह कितने गए? 16 डेज जो है अक्टूबर के, और नवंबर के भी 16 डेज ऑफ अक्टूबर एंड 16 डेज ऑफ नवंबर। ये हमने काउंट कर लेंगे। 16 और 16 कितना हुआ? 32। अब पूरे वीक में 7 डेज होते हैं। अब इस 32 को 7 से डिवाइड करते हैं, कितना रिमाइंडर आएगा? 28 आ जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर 4 आया तो कौन सा डे था? मंडे। यहां से आगे 4 दिन काउंट कर लेते हैं 4 रिमाइंडर के। कौन कौन से? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 1 2 3 और ये 4, फ्राइडे आंसर आ गया हमारा। यही हमें अगर पता ही नहीं होता इस ट्रिक का, जन अक्टूबर और जैन का, तो हमें पता नहीं चलता कि 15 अक्टूबर को भी मंडे था, तो हम सारे के सारे डेज काउंट करते हैं। यही फायदा होता है ट्रिक्स का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ 4 जनवरी इज मंडे देन व्हिच डे इज ऑन 31 दिसंबर। अगर 4 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? क्या होगा? 4 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? हमें ये तो पता है कि ईयर का फर्स्ट डे और ईयर का लास्ट डे सेम होते हैं। अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। अब 4 जनवरी हमें पता है कितना है? 4 जनवरी को क्या है? फ्राइडे है, तो 3 जन को क्या होगा? थर्सडे होगा। ऐसे 2 जन को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। और 1 जनवरी को क्या होगा? ट्यूसडे। अब क्या हुआ? अगर 1 जन को ट्यूसडे है तो फिर 31 दिसंबर को भी क्या होगा? ट्यूसडे। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगर 14 मार्च को वेडनेसडे था तो 30 सितंबर को क्या होगा? अब 12 मार्च को वेडनेसडे था
मार्च वाली ट्रिक तो हम लोगों ने तो पढ़ी है, फ मा नो। अब क्या है, अगर मैं फेब में जाऊंगी फिर पीछे चल जाऊंगी, नवंबर में जाऊंगी तो आगे चल जाऊंगी। अब क्या करना पड़ेगा, अब फिर सारे के सारे डेज काउंट करने पड़ेंगे। कैसे, 12 डेज तो मार्च के हो गए, अब मार्च के बाकी कितने बचे दिन वो हम लिख लेते हैं। मार्च के बाकी कितने डेज बचे, 19, मार्च के 19 डेज बचे। ऐसे ही बाकी अप्रैल में 30 डेज, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक जाना है। और सितंबर के उसने 30 के 30 बोले हैं। मई में कितने डेज होते हैं, 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, कट करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमने आगे जाके भी जो रिजल्ट निकलेगा उसको 7 से डिवाइड ही करना है ना, और रिमाइंडर भी लेने हैं। हम अगर यही 7 से डिवाइड करके डायरेक्ट रिमाइंडर लिख दें तो इजी नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अब हम अगर 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा। 30 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 2। 31 से 3, 30 से 2, 31 से 3, 31 से 3, 30 से 2, ये आ गया। अब फिर ऐड करेंगे, फिर काटेंगे 7 7 का। अगर हम डायरेक्ट ही 7 7 काट दें, 5 और 2 7, 3 3 6, ये तो 6 है, 3 2 5 6 और 7 8, ये 6 बच गया। कैसे, क्या था कि हमारे पास था एक 5 एक 2, 3 2 3 3 और 2 का पेयर था। 7 7 का पेयर बना के हमें काटना था। एक 7 कट गया, ये 3 और 2 5 2 7, एक 7 कट गया, ये बच गया 6। 7 होता तो कट जाता, अब 6 बच गया। मतलब जो हमारा रिमाइंडर आया ना वो 6 आ गया। रिमाइंडर 6 आया। अब आगे वेडनेसडे दिया था, इससे आगे 6 डेज हम काउंट कर लेते हैं। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कितने 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आ गया हमारा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आंसर आ गया। समझ में आया ना, हमें ये सारा का सारा ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर कर लिख दिए, डायरेक्ट 7 7 काट दिए, रिमाइंडर निकल आया। बस उससे आगे उतने दिन हम काउंट कर लेते। नेक्स्ट ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 16 फेब को कहते हैं फ्राइडे था तो 18 अगस्त को क्या होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन करते हैं। 16 फेब को क्या था, फ्राइडे। ट्रिक हमारी वही थी, फ मा नो। अब क्या है, एक मंथ का फर्क पड़ेगा, करना है करो, लोग कर देते हैं। 16 मार्च को भी क्या होगा फिर, फ्राइडे। ठीक है, 16 फेब को अगर फ्राइडे था तो 16 मार्च को भी फ्राइडे होगा, ये हमारी ट्रिक में बोला। अब बाकी के दिन क्या करेंगे, हम काउंट ही करेंगे। अब 16 डेज मार्च के जो है वो ऑलरेडी काउंट हो गए, बाकी रिमेनिंग डेज हम निकाल देंगे। रिमेनिंग कितने गए, 5 और 15 रह गए। मार्च के जो डेज बचे वो कितने, 15। हमें अगस्त तक करना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। अगस्त के उसने कितने बोले हैं, 18। अगस्त के 18 डेज ही काउंट करने हैं। जुलाई के 31, जून के 30, मई के 31, अप्रैल के 30। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह से। अब 15 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा 1। अब हमें पता है बार बार करने की जरूरत नहीं है कि 30 को 7 से डिवाइड करो या 31 को 7 से। हमें याद होगा जिस मंथ में 30 डेज होते हैं रिमाइंडर 2 बचता है, जिसमें 31 होते हैं उसमें रिमाइंडर 3 बचता है, 2, फिर ये भी 3। अब 18 को कर लो, 18 को 7 से करोगे क्या आएगा, 14 आएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 7 7 के पेयर बना के काटते हैं, 4 और 3, ये 7 हुआ, 3 5 6 और 7। रिमाइंडर कितना बचा, 1। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 1 रिमाइंडर आया। तो एक दिन फ्राइडे में ऐड हो गया तो क्या आएगा, सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सैटरडे। हमारा आंसर आ गया सैटरडे। आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, अब ये क्या है, मंथ के कोड दिए हैं,
ये ईयर कोड, ये कोड नहीं है, डेज के, सेंचुरीज के। ये किस लिए और क्या है? जैसे अगर हमें वो पूछ ले कोई दिन कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा डे था, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए हमें निकालना हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? उसके लिए एक मंथ कोड लर्न करते हैं हम। मंथ कोड को कैसे लर्न करेंगे? टोटल मंथ्स कितने हैं? 12। इसके अगर मैं 3 के पेयर बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लर्न करने के लिए मैंने इसके 3 के पेयर्स बना लिए। अब क्या है? ये क्या है? 1। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये जनरल ईयर का कोड है, नीचे वाली लाइन जो है वो लीप ईयर पे कोड है। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि लीप ईयर है तब तक वो जनरल ईयर ही होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो जनरल ईयर है, लीप ईयर बोला है तो लीप ईयर है, अदरवाइज क्वेश्चन जनरल ईयर से है। अब क्या कहते हैं इसको? कैसे 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर, 025 इसको 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर, 146 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर दो। लर्न करने के लिए मैंने ये बनाए थे 3 के पेयर्स, जिसमें क्या किया? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस 2। कैसे याद किया फिर? 144 025 036 146। और जब लीप ईयर की बात करते हैं तो नीचे वाला बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? सिर्फ ये 2 मंथ्स में, जनवरी और फरवरी में, वो भी क्या किए? एक -1 कर दिए, 03 बना दिया, बाकी सारा का सारा सेम है। अब डेज के कोड के संडे से स्टार्ट होते हैं, सैटरडे तक जाते हैं। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, इसी तरह सैटरडे 0। और जो सेंचुरी कोड है ये कैसे याद करें? 1900 का हमें पता है सेंचुरी कोड कहते हैं नो चेंज। एक लर्न हो गया, एक का पता चल गया। आगे की सीक्वेंस हम चला देंगे। 1800 है प्लस 2 कर दिया, 1700 है ऊपर फिर प्लस 4 कर दिया, इसका मतलब प्लस 2 करते जाना है, प्लस 4 हो गया। आगे 1600 क्या है? प्लस 6 हो गया। अगर 15 होता 100 फिर उसका भी मैं कहती नो चेंज। अब अगर नीचे की बात करूं 2000 फिर उल्टा पेयर चलाना, नो चेंज के नीचे क्या है? प्लस 6, इसी तरह प्लस 6। 2100 की बात करूं तो प्लस 6 के नीचे वाला क्या आएगा? प्लस 4। सिमिलरली 2200 की बात करूं तो प्लस 2। और अगर 2300 भी होता फिर नो चेंज, फिर वही से सेम सीक्वेंस। इसी तरह से कोई मर्जी ईयर आ जाए सेंचुरी कोड तो हमें पता चल जाएगा। इस तरह से सेंचुरी कोड ले लेंगे, ये डेज के कोड है और ये मंथ के कोड। इन्हीं के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन में पता है क्या रहता है? ये सारे डूज ना होंगे, पहले तो तुम लोग ये सोचते रहेंगे। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। उस फॉर्मूले में क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, उसके बाद हम लिखते हैं मंथ कोड। एक तो मंथ कोड जो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम लास्ट 2 डिजिट्स लिखते हैं ईयर के, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? जो प्लस क्या करते हैं? जो लास्ट 2 डिजिट्स ईयर के हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 4 से। फिर जो रिजल्ट आ जाएगा वो हम लिख देंगे, रिमाइंडर से हमारा कोई लेना देना है। और लास्ट करते हैं हम सेंचुरी कोड। क्या लिखते हैं? सेंचुरी कोड। फिर हमारा जो भी इसमें रिजल्ट आएगा ना, इस सारे के सारे को 7 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यही डेज का कोड बताएगा। रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है? 1 से 0 तक, ये 6 भी है। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यही आ सकते हैं ना, तो यही हमारे कोड दिए हुए डेज के। यहाँ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं कि 15 अगस्त 1923 को कौन सा डे था? 15 अगस्त 1922। हमारा फॉर्मूला क्या था? पहले डेट लिखनी है प्लस मंथ कोड लिखना है, फिर क्या लिखना है? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर। फिर क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर जो है, डिजिट्स ऑफ ईयर को डिवाइड कर देंगे 4 से। जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में लिखते हैं सेंचुरी कोड। क्या लिखते हैं? सेंचुरी कोड। और ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करते हैं? 7 से डिवाइड कर देंगे।
डेट कौन सी है हमारी 15। मंथ का कोड क्या है, हमने अभी क्या लर्न किया था, क्या था 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही लर्न किया था। मतलब 144, 025, 036 और 146, यही था। अब इसमें अगस्त का कैसे मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या आ गया 3, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दूं 3। लास्ट 2 डिजिट्स ईयर के कौन से हैं 23, भी मैंने लिख दिया। अब क्या किया, लास्ट 2 डिजिट्स ईयर के जो है उनको कहते हैं 4 से डिवाइड कर दो। 23 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितने पे घटेगा, 4 के टेबल पे 5 पे घटेगा, 5 लिख दिया। रिमाइंडर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितना मर्जी बचे। उसके बाद क्या लिखते हैं सेंचुरी कोड, और कौन सा ये चल रहा है 1900 वाला। 1900 का सेंचुरी कोड क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का क्या मतलब है 0, प्लस 0 कर देते हो। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, उस रिजल्ट को 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या बनता है ये 23, 26, ये 10, ये बना 46। 46 को 7 से डिवाइड कर दो, और 46 को 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है, क्या रिमाइंडर बचेगा 46 को 7 से डिवाइड करने पे, बताओ 42 हमारा आ जाएगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा। अब 4 किसका कोड था, हमने कैसे संडे से स्टार्ट किया था, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3 और वेडनेसडे 4। वेडनेसडे 4 हमारा भी रिमाइंडर 4 आया है, तो आंसर क्या आ गया वेडनेसडे। मतलब क्या हुआ कि 15 अगस्त 1923 में वो वेडनेसडे था। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो क्या कहता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, कौन सा डे था, वही सेम फॉर्मूला, पहले डेट, फिर मंथ का कोड। मंथ का कोड अभी हमने किया, अगस्त का कोड कौन सा रहा था 3, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर 47। अब लास्ट 2 डिजिट्स ईयर को 4 से डिवाइड भी करना है, तो क्या हमें कटना है, कितना आएगा 11। रिमाइंडर से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद लास्ट में फिर सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड 1900 का 0, नो चेंज। क्या करेंगे, अब इसको ऐड करना है, ऐड करके कितना आएगा 76, और 76 को किससे डिवाइड करना है 7 से, फिर वही रिमाइंडर से लेना देना है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 6 बच रहा है, और 6 किसका कोड है, वही संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5 और फ्राइडे 6। हमें 6 का ही राइट करना था, तो 6 मतलब क्या था फ्राइडे। आंसर क्या आया कि 15 अगस्त 1947 में फ्राइडे था इस डेट। ठीक है, बस आज का टॉपिक इतना ही था। हमने सारी ट्रिक्स इसमें करी हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और ट्रिक्स सीखने के लिए जल्दी ज्वाइन कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जल्दी ही ज्वाइन कीजिए द्रोणाचार्य कोचिंग अकेडमी।